आज हम पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम की अद्भुत कहानी सुनाते हैं जो थमूद की कौम की ओर भेजे गए थे। यह करामात, अवज्ञा और दिव्य चेतावनी की कहानी है जो आज भी गूंजती है। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम और आद की तबाही के बाद समय बीता। एक नई कबीला उभरा, थमूद की कौम। वे अपने समय के हिसाब से बेहद उन्नत थे। वे आज के अलहिज्र या मदाइन सालेह के इलाके में रहते थे। ये लोग बेहतरीन राजमिस्त्री थे जिन्होंने विशाल घर, महल और स्मारक सीधे पहाड़ों में तराशे थे। उनके पास दौलत, ताकत और हुनर था जो उन्हें घमंडी बना गया। लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ा भ्रष्टाचार भी आया। वे मूर्तियों की पूजा करते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे। वे इतने घमंडी हो गए कि उन्हें लगा कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके बीच से ही एक पैगंबर भेजा, उनका अपना भाई सालेह अलैहिस्सलाम। पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े हुए और बोले, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें धरती से पैदा किया और तुम्हें उसी में बसाया। इसलिए उससे माफ़ी मांगो और उसकी ओर तौबा करो। थमूद के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई साफ निशानी दिखाओ। उन्होंने उनसे एक नामुमकिन चुनौती दी, इस ठोस चट्टान से एक ऊँटनी निकालकर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर एक करामात हुई जो सबको हैरान कर गई। सबकी आंखों के सामने एक बड़ी और अनोखी ऊँटनी ठोस पहाड़ से निकल आई। यह कोई साधारण ऊँटनी नहीं थी, वह बहुत बड़ी, खास और भरपूर दूध देने वाली थी। पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें साफ चेतावनी दी, यह ऊँटनी अल्लाह की निशानी है। इसे अपना निर्धारित दिन में पानी पीने दो और तुम अपना दिन में पीना। इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना, वरना तुम पर सख्त अजाब आ जाएगा। कुछ समय तक ऊँटनी एक दिन कुओं से पानी पीती और लोग दूसरे दिन। कई लोग हैरान थे। थोड़े से लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, लेकिन ज्यादातर लोग, खासकर घमंडी सरदार, इस करामात से नफरत करते थे। काफिरों ने गुप्त साजिश रची। शहर के 9 शातिर आदमियों ने ऊँटनी को मारने की योजना बनाई। एक दिन जब ऊँटनी पानी पी रही थी, उन्होंने उस पर हमला किया और उसके पैर काट दिए, उसे क्रूरता से मार डाला। उन्होंने पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम को भी मारने की योजना बनाई। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुख के साथ उन्हें चेतावनी दी, अपने घरों में 3 दिन तक आराम से रह लो। यह एक वादा है जिसे टाला नहीं जा सकता। लोगों ने और ज्यादा उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लेकर आओ। तीसरे दिन आसमान से एक भयानक चीख आई, उसके बाद भयंकर भूकंप आया। थमूद की कौम अपने घरों में पकड़ ली गई। उनकी मजबूत ताकत और तराशे हुए पहाड़ उन्हें बचा नहीं सके। सुबह होते होते वे जमीन पर बेजान पड़े थे, जैसे वहां कभी रहे ही न हों। सिर्फ पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम और थोड़े से मोमिनों को अल्लाह की रहमत से बचा लिया गया। पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, जिनके दिल बंद हैं, उनके लिए करामात भी काफी नहीं होती। थमूद की कौम ने अपनी आंखों से साफ निशानी देखी, फिर भी ज्यादातर ने सच्चाई को ठुकरा दिया। दूसरा, घमंड और नाशुक्री कौमों को तबाह कर देती है, चाहे वे कितनी भी उन्नत या ताकतवर हों। तीसरा, दौलत और इमारतें अल्लाह के हुक्म से बचा नहीं सकतीं। चौथा, हमेशा अल्लाह की तरफ तौबा कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह कहानी कुरान में कई जगहों पर बयान की गई है, सूरह अल-आराफ, सूरह हूद, सूरह अश-शुआरा और अन्य, पूरे इंसानियत के लिए चेतावनी के रूप में।
पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखकर पहुंचाया, ठीक वैसे ही जैसे उनसे पहले और बाद के सभी पैगंबरों ने किया। पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम और अल्लाह के सभी पैगंबरों पर दुरूद और सलाम हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अगली किस पैगंबर की कहानी सुनना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।